मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नोएडा लोकमंच के एक और वीडियो में। और आज मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे साथ नोएडा लोकमंच के ही एक होनहार विद्यार्थी श्याम सुंदर साथ हैं, जिन्होंने हाल ही में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर कर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद हासिल किया है। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर आपका। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस बहुत ही उत्सुक है आपके बारे में कुछ जानने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में अपने बारे में हमें कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद नोएडा लोकमंच का, नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी का मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। और मेरा नाम, जैसा कि आपने बताया, श्याम सुंदर है और मैं मूल रूप से बिहार का निवासी हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा बिहार में ही डीएवी पब्लिक स्कूल सासाराम से हुई। बाद में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी में जुट गया और इस वर्ष 2023 में मैंने एसएससी सीजीएल में 720वीं रैंक हासिल की, जिससे मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद मिला। और इससे पहले इसी वर्ष सीएचएसएल 2022 एग्जामिनेशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 47 थी। तो ये मेरा परिचय हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि आप नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी के विद्यार्थी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी ने इस पूरे सफ़र में सीएचएसएल से लेके सीजीएल तक और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक, ये पूरी जर्नी में नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी ने क्या भूमिका निभाई आपकी ज़िंदगी? दरअसल लाइब्रेरी का ही, मतलब सिर्फ नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी ही नहीं, लाइब्रेरी का ही हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पढ़ाई के लिए, जैसा कि हम बचपन से सुनते आए हैं और खुद भी अनुभव करते हैं कि एक शांत वातावरण चाहिए, एक बढ़िया माहौल चाहिए, एक ऐसा वातावरण जहाँ पे हमें पॉजिटिव कंपटीशन फील हो, जहाँ पे हम सोशलाइज हो सकें, जहाँ पे हमें मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हों। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई की बेसिक्स होती हैं, वहाँ वो मुझे इस लाइब्रेरी से मिला। दरअसल जब मैं अपने कॉलेज में था तो वहाँ भी लाइब्रेरी थी, वहाँ मैं लाइब्रेरी का उपयोग करता था, लेकिन कॉलेज से बाहर निकलने के बाद लाइब्रेरी का एक्सेस मुझसे टूट गया। और दूसरी लाइब्रेरी होती हैं, जो प्राइवेट लाइब्रेरी होती हैं, वहाँ का जो स्पेस होता है थोड़ा सफोकेटिंग होता है, वो उतना स्पेसियस नहीं होता वो, और उतना कंफर्टिंग स्पेस नहीं मिल पाता। मुझे नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पता चला, मैं यहाँ आया और यहाँ का वातावरण मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा, काफ़ी स्पेसियस लगा। और यहाँ पे मुझे एसएससी की ही तैयारी करने वाले कुछ होनहार स्टूडेंट्स मिले, जिनके साथ तैयारी करते हुए मुझे इस एग्ज़ाम को समझने में, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में और उसी के अनुरूप अपनी स्ट्रेटजी बनाने में मुझे मदद मिली, और जिस कारण मैं एग्ज़ाम निकाल पाया। तो हम सभी जानते हैं कि नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में हर वर्ष, बल्कि मैं तो कहूँगा हर महीने, ऐसे कितने विद्यार्थी आते हैं जो कहीं ना कहीं हर परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो उनके कॉलेज लेवल का हो, चाहे वो किसी कंपटीशन का हो। आपने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की भी तैयारी की, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी में आ रहे हैं, वो कैसे यहाँ के रिसोर्सेज का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। जी, मुझे लगता है आजकल का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए हैं, उनका जो नेचर हो गया है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। और जब एग्ज़ाम का नेचर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है तो हमें काफ़ी एंजाइटी होती है, और उस एंजाइटी को दूर करने के लिए हमारे पास अभी हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, सोशल मीडिया पे तमाम सारे डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं और हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर हमारे ही जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 2-4 और लोग मिलें। और चूंकि नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी का जो स्ट्रेंथ है वो अप्रॉक्स 250 के करीब है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आपको आपकी तैयारी से जुड़े कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जरूर मिल जाएंगे और काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और जब एक अच्छी पढ़ाई करने वाले और सिंसियर स्टूडेंट्स का 5-6 लोगों का एक ग्रुप बनता है, तो वो सभी लोग उसमें अपना एक दूसरे का वैल्यू एडिशन करते हैं, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो इससे हम एक कह सकते हैं ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल। तो हम सोसाइटी में एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, और जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको देख करके फिर हम इंस्पायर होकर के हम खुद मेहनत करने को इच्छुक रहते हैं, और जब हम मेहनत करते हैं तो फिर सफलता हमें मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने श्याम। और आपने अपने आंसर में जिक्र किया एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो कहीं ना कहीं हम सब इससे जूझ रहे हैं। और जो बच्चे खासकर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके ऊपर तो काफ़ी स्ट्रेस रहता है एग्ज़ाम क्लियर करने का, नौकरी का। तो आपने कैसे इन सब से डील किया? दरअसल एंजाइटी आती है एक्सपेक्टेशंस थे।
और पूरी नहीं होती हैं तब हम अपने आप को लेकर के नेगेटिव फील करने लग जाते हैं। और एक्सपेक्टेशंस केवल हमारी नहीं होती। जब एक बच्चा घर से बाहर निकल करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आता है तो उसके पास अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने परिवार की एक्सपेक्टेशन, अपने रिश्तेदारों की, अपने सोसाइटी के और जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग उस बच्चे से एक उम्मीद पाल लेते हैं। और जब बच्चा एक दो बार भी फेल होता है तो जो समाज है, जो परिवार है, उसे सपोर्ट करने के बजाय और उसे ताने मारना शुरू कर देता है, जिससे उस बच्चे के अंदर एक नेगेटिविटी का जन्म होता है और यही नेगेटिविटी उसके लिए फिर फेटल हो जाती है, घातक बन जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और हम एक ऐसे ग्रुप में रहें जहां पर लोग नकारात्मक बातें ना करते हों, जहां पर केवल तैयारी से जुड़ी बातें और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड होता हो। दूसरी बात, अब जब हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तब हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती चली जाती है। और जब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब हम अपने ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमें एग्जाम टाइम में। उस टाइम पे एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसे हैंडल करने में हमें मदद मिलती है। और निगेटिविटी और एंजाइटी को दूर करने का मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर रहेंगे हमारा टाइम बचेगा और हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारा फोकस बढ़ेगा, हम ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जितना फोकस है कोशिश हम कर सकते हैं उतना हम करें और फल की चिंता ना करते, बस मेहनत पूरी लगन से करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा मैं जानना चाहूँगा, पढ़ाई में तो ऑब्वियसली कहने की बात नहीं, अव्वल है ही जब आपने CGL क्लियर कर लिया। पढ़ाई के अलावा आपकी क्या क्या रुचियाँ रही हैं शुरू से? पढ़ाई के अलावा मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुनना और चेस खेलना और लोगों के साथ गप्पे मारना, बहुत सारी इश्यूज़ पे डिस्कशन करना, कई नई जगहों पे घूमना, नए दोस्त बनाना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं अब पढ़ाई तैयारी के दौरान जाहिर सी बात है कि मैं इन हॉबीज़ से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी हॉबीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। और फिर जी और नोएडा लोकमंच तो भारतीय संस्कृति को वैसे ही इतना प्रमोट करता है। अपने पहला कदम जो नोएडा लोकमंच का एक पार्ट है उससे। जी नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है आपकी पूरे सफ़र में, एग्ज़ाम क्लियर करने से, पढ़ाई से। तो क्या आप सोच सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी अगर नहीं होता आपके इस पूरे जर्नी में तो कहीं ना कहीं आपका सफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाता, या क्या आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? दरअसल मैं यही कहना चाहूँगा कि जब इंसान आगे बढ़ता है, कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं उसके, और उन्हीं कारणों में से एक नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी है। जाहिर सी बात है कि अगर नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होती तो मैं किसी और लाइब्रेरी को ज्वाइन करता या फिर कहीं और किसी और माध्यम को अपनी सफलता का जरिया बनाने की कोशिश करता। लेकिन नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी ने मेरी जर्नी को आसान किया है और यहाँ पर मुझे काफ़ी बेहतरीन, मैं तो कहूँगा काफ़ी बेहतरीन दोस्त दिए हैं मुझे, जिसमें मैं अपने कुछ दोस्तों के भी नाम लेना चाहूँगा। अश्विनी हैं, नीतीश हैं, मनीष हैं, दीपक हैं, आलोक हैं। इन लोगों ने मुझे मोटिवेटेड रहने में, मुझे हमेशा बेटर फील कराने में, जब भी मैं अपनी तैयारी के दौरान लो फील करता था तो मुझे एक मेरे लिए एक लाइटनिंग मूड मेरा बनाया और एक तरीके से मेरी काफ़ी मदद की है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी नहीं होती तो मैं अपने इन दोस्तों से नहीं मिल पाता, क्योंकि उन दोस्तों से मैं नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी के जरिए ही मिल पाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जो यहाँ पर सोशल सर्कल बिल्ड हुआ, सबसे बड़ी पूंजी जो है वो वही मेरे दोस्त ही हैं, जो मैं नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी से, जिनके माध्यम से दोस्ती कर पाया। जी बिल्कुल, दोस्त, सच्चे दोस्त सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि मतलब जो आजकल की जनरेशन है वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होती है, अपने में ही वो लोग बिजी रहते हैं। तो मेरा सवाल ये कि जो नए बच्चे यहाँ पे आते हैं वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि उनके भी दोस्त बने, उनका भी एक सर्कल बने, जिन एग्जाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं वैसा सर्कल बने जो बच्चे वही तैयारियाँ कर रहे हैं। तो जो नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो कैसे अपनी फ्रेंडशिप, अपना बॉन्ड जो है बाकी बच्चों से बढ़ा सकते हैं? मुझे लगता है फ्रेंडशिप किसी से भी होने के लिए सबसे पहले तो आपका नेचर क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हमारा एक कॉमन एम होता है ना, तो हमारे लिए एक दूसरे से जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मेरी जिन बच्चों के साथ दोस्ती हुई वो सारे लोग SSC की तैयारी कर रहे थे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हमने SSC का कोई मॉक टेस्ट दिया तो हमने पहले एक दूसरे से अपना नंबर डिस्कस किया, फिर वो किस मटेरियल को एक्सेस कर रहे हैं, वो किन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से दोस्ती हुई। स्टार्टिंग में सारी दोस्तियां फॉर्मल होती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हम एक दूसरे से कंफर्टेबल होते जाते हैं वैसे वैसे दोस्ती फिर इनफॉर्मल होती चली जाती है और हमारा बॉन्ड जो है वो बढ़ता चला जाता है। जी बिल्कुल,
तो जो भी नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारे टिप्स हैं इस वीडियो में। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा श्याम कि SSC CGL और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो हैं, UPSC मान लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम, बच्चे उनकी तैयारियां करते हैं। आपने SSC CGL की तैयारी की और क्लियर भी किया, तो जो नए बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं या जो तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले उनको किस तरह से अपनी आगे के पड़ाव, आगे की सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, उनके लिए आप कुछ खास टिप्स बताइए। जी, मेरा मानना है जो भी स्टूडेंट, चाहे SSC हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करें, एक डायरी का एक पन्ना निकालें, उसमें अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस लिखना नोट करें। और जब आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस लिखेंगे तब आप अपना एक सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे, और जब आप सेल्फ एनालाइज कर लेते हैं तब आप उसके हिसाब से अपना एक टारगेट सेट करेंगे। हम सबके जीवन में एक टारगेट होता है, एक बड़ा टारगेट होता है जहां पर हमें पहुंचना है, और उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। तो हम चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान करें। एक अपने लिए, देखिए हर इंसान अपने में यूनिक है, और तो हर इंसान की अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो उसके लिए बेस्ट सुटेबल हो। और इस पूरी जर्नी के दौरान जब वो स्ट्रैटेजी बना रहा है, उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, इस पूरी जर्नी के दौरान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद के ऊपर विश्वास रखें। क्योंकि जब एक इंसान पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा होता है तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में। हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, होगा तो किस पोस्ट पे होगा, आफ्टर सिलेक्शन हमारी लाइफ कैसे होगी। इन सारी चीज़ों में ना उलझ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें। इससे आपको, जाहिर सी बात है, दूसरे स्टूडेंट से आप केवल अपने ऊपर विश्वास बना करके आप बाकी दूसरे एस्पिरेंट से आप खुद को आगे पाएंगे, और इससे आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में और स्मूथ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। बस मेरा इतना ही संदेश है। जी बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट संदेश चाहिए। एक आखिरी सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आपने बचपन से सपना देखा होगा कि आप इंडिपेंडेंट होंगे, और भारत में तो हर युवा सपना देखता है सरकारी नौकरी का। तो सरकारी नौकरी के साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस, अच्छी सैलरी भी आती है। तो आपने क्या सोचा है कि जब पहली सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी तो आप क्या करेंगे उस सैलरी से? जैसे मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो अभी तक तो मन में यही है कि जब भी पहली सैलरी आएगी तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी और पापा के लिए कुछ गिफ्ट सोचूंगा। अभी सोचा नहीं है कि क्या उन्हें गिफ्ट करूंगा, लेकिन सबसे पहले पहली सैलरी उन्हीं को डेडिकेट करूंगा। और क्योंकि हर इंसान के लिए अपनी फैमिली जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहती है, और जो बाकी जो सैलरी बचेगी उससे फ़न करेंगे, पार्टी करेंगे। और जो अलाउंसेस हैं मेरी इस जॉब में, इसमें 2 अलाउंसेस बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें एक्स्ट्रा रहेंगे। एक तो जो आर्मी कैंटीन की जो फैसिलिटी होती है वो मुझे मिलेगी, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का मैं एम्प्लॉय रहूँगा। और दूसरा टोल टैक्स की एक छूट मिलेगी, वो एक छूट है। और दूसरा, आपने एक सपने की बात की थी, तो अभी जैसे मैं मतलब एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताना चाहता हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे होता है ना, हमारी लाइफ में एक सपना होता है, तो जो एम्बिशियस स्टूडेंट होते हैं उन्हें वो किसी एक मंजिल को पाने के बाद उन्हें रुकना नहीं चाहिए, तो वैसा ही मैं भी हूँ। मेरा अभी सपना पूरा नहीं हुआ है। SSC को क्लियर करने के बाद मेरा भी सपना है UPSC क्लियर करने का, और ज्वाइन करने के बाद मैं, क्योंकि अभी मेरी एज ज़्यादा है नहीं, मेरे पास 3-4 साल का समय है, तो उस 3-4 सालों में अपने पूरी तैयारी करके UPSC निकालने की कोशिश करूँगा। जाहिर सी बात है कि मेरे हाथ में मेहनत ही है, और तो देखते हैं क्या होता है। अभी तैयारी तो खुद से करनी ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस श्याम, आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सफलता के लिए। और हमारे कमेंट्स में बताइएगा कि हर्ष को अपने श्याम को अपने पेरेंट्स को क्या गिफ्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू नोएडा लोकमंच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।